हेलो, यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एप्लीकेशन है डायोड का। डायोड का हमारा जो एप्लीकेशन है कि डायोड हम ये जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड कि ए जब इसको डायोड को यदि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टर्मिनल को कनेक्ट करें और एन टर्मिनल को एन नेगेटिव से कनेक्ट करें तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइस होता है और उस टाइम पे ये बहुत कम लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दूसरा, यदि इसी डायोड को यदि बैटरी से के माइनस टर्मिनल से पी को हम माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करें, ये पी है, ये माइनस टर्मिनल से कनेक्ट हो और एन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो तो ये हमारा यही डायोड हमारा बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जो कि हम अभी पिछले क्वेश्चन में पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि ये हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस आ रहा था और ये हमारा 10 मेगा ओम रेजिस्टेंस आ रहा था। तो इसी एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे डायोड के कि जिसमें यदि फॉरवर्ड वाइस में है तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यदि रिवर्स वाइस में है तो ये हमारा हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। तो इस एप्लीकेशन को यूज करके हम रेक्टिफायर बनाते हैं, जिसमें रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर की जो डिफिनीशन दी जाती है और रेक्टिफायर जो होगा हमारा वो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जो कि अल्टरनेटिंग साइनोसोडियल करंट हो गई कि हमारी हर टाइम पे कभी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक अल्टरनेट एक होती रहेगी। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है, जो टाइम के साथ, ध्यान रहे इसमें भी टाइम होगा, मीन्स टाइम के साथ जो कांस्टेंट हो, मीन्स इसकी वन डायरेक्शन हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमारी या तो कांस्टेंट भी हो सकती है या केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे भी फ्लो कर सकती है, इसको भी हम डायरेक्ट करंट मानते हैं। तो यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन को ही के डायोड को यूज करके हम रेक्टिफायर बना रहे हैं। यहाँ पे डायोड में रेक्टिफायर में दो तरह का रेक्टिफायर होता है, एक तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमने एक पहले इसको आप जानते होंगे, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ये वाली कॉइल जो होती है इसकी, ये प्राइमरी कॉइल होती है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है। एक कोर को डिनोट करता है, दो पैरेलल लाइनें इसके बीच में खींच दी जाए तो मीन्स इसका जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होगा, जो कि आयरन का बनाया जाता है और ये आयरन का कोर ये है हमारा। तो इस आयरन कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केवल दो पैरेलल लाइन देती है। इस साइड में प्राइमरी साइड को हम किससे सप्लाई कनेक्ट करते हैं, एसी सप्लाई से। देखिए सेकेंडरी कॉइल को हम इसके दो टर्मिनल मानते हैं, ए टर्मिनल ए टर्मिनल बी। ए टर्मिनल से एक डायोड को हमने जोड़ते हुए यहाँ पे लोड को जोड़ दिया, जहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज लेना है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, आउटपुट वोल्टेज लेना है, जिसको हम एक तरह से क्या बोल रहे हैं, लोड बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने एक डायोड जोड़ दिया, डायोड के बाद लोड को फिर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने कर दिया। अब इस अरेंजमेंट के बारे में हम देखते हैं कि इस अरेंजमेंट से हम एसी को डीसी में कैसे चेंज करते हैं। देखिए हमने दोनों वेवफॉर्म बना लिए हैं। यहाँ पे जो भी अल्टरनेटिव करंट हम देंगे उसकी हमने एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म हमने यहाँ पे बना ली है। ये हमारी साइनोसोडियल वेवफॉर्म है, जो कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई ये एंगल हमने डिस्क्राइब कर रखा है। आप इसमें टाइम के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे होता क्या है कि यदि हम केवल 0 से लेके यहाँ तक ले, ये वाली वेवफॉर्म केवल लिया जाए जिसमें केवल पॉजिटिव है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि ए वाली हमारी पॉजिटिव होगी और ए वाला हमारा टर्मिनल क्या होगा, यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, ए हमारा अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी ही होती है कि ये केवल वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। ये दो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी को और दूसरा इसके पावर को। मीन्स ट्रांसफार्मर से केवल हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड। एनर्जी हमारा सेम होता है, फ्रिक्वेंसी हमारी सेम होती है, केवल चेंज होती है तो हमारा
एनर्जी, अरे सॉरी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज चेंज होता है और दूसरा करंट चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसा साइनसोइडल इधर सप्लाई करेंगे अप्लाई, वैसा ही यहाँ पे भी हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है, तो हम यदि 0 से लेके यहाँ तक पाई तक हाफ वेव की बात करें तो ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव। ये देखिए ये डायोड का ये P है और ये हमारा क्या है N है। तो P हमारा किससे कनेक्ट हो गया, P हमारा कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से और N किससे कनेक्ट हो गया माइनस से। तो जब भी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा इसका मतलब ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और यहाँ पे जो भी हमारे पास सप्लाई होगी वो सप्लाई यहाँ से फ्लो कर जाएगी। और यदि सप्लाई फ्लो कर जाएगी मीन्स 0 से पाई तक जैसी वेव फॉर्म हमारे पास थी वैसी ही वेव फॉर्म यहाँ पे हमें मिल जाएगी। समझ आ गई चीजें। अगली चीज देखिए, अगले हाफ वेव फॉर्म में, अगले हाफ में ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारी कैसी हो जाएगी माइनस। जब ये माइनस हो जाएगी उस टाइम पे ए टर्मिनल हमारा माइनस हो जाएगा और बी टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमारी सप्लाई अब क्या हो गई कन्वर्ट हो गई। ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही थी तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बी पॉइंट और ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये पी से जुड़ गया और एन हमारा पॉजिटिव से जुड़ गया। इसका मतलब ए हमारा डायोड रिवर्स वाइस में हो गया और रिवर्स वाइस में ये हाई रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, मीन्स यहाँ से एक करंट को फ्लो नहीं होने देगा और करंट को फ्लो नहीं होने देगा मीन्स हाफ में, अगले हाफ में क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें करंट 0 मिलेगा। ठीक है। तो देखिए वन वे फॉर्म में हमें एक में मिला, एक में नहीं मिला, आधे में मिला, आधे में नहीं मिला। यदि आधे में नहीं मिला इसीलिए हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, मीन्स केवल हाफ वेव मिला, क्यों मिला, यहाँ से यहाँ नहीं मिला। अगले बार में देखिए यदि मैं यहाँ की बात करूँ अगले साइकिल में, तो अगले साइकिल में अगेन वही काम होगा, ये अगेन प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला टर्मिनल अगेन प्लस, ये वाला टर्मिनल माइनस, मीन्स ए अगेन ए पॉइंट हमारा पॉजिटिव पी से कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव एन से कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगी और अगले बार अगेन हमें वेव फॉर्म ऐसे कुछ मिल जाएगी। फिर हमारी साइकिल ए माइनस हो जाएगी, मीन्स ए आपका प्लस ए आपका माइनस हो जाएगा। तो अगेन ये हमारी रिवर्स वाइस में P हमारा माइनस से N हमारा प्लस से, तो रिवर्स वाइस हो जाएगा, मीन्स हमें यहाँ पे अगेन क्या होगा करंट हमें नहीं मिलेगी। इसी तरह से हमें हर बार एक वेव फॉर्म में मिलेगी, अगले वेव फॉर्म में नहीं मिलेगी। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या नाम दिया जाता है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।